नमस्कार मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर में कुछ विशेष प्रकार के उलझे हुए प्रश्नों को। हम लोगों ने प्रश्नोत्तर के कुछ आधारों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इसमें हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को सीखेंगे। अब हम देख रहे हैं पहला प्रश्न। तो ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपये हो तो ए का वेतन क्या होगा? कह रहा ए के वेतन का 30% अर्थात 30/100 बराबर बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। 3/5 के 20% के बराबर है, अर्थात इसका 30% बी के 3/5 के 20% के बराबर है। और बता रहा है कि बी का वेतन 2400 रुपया है। बी का वेतन 2400 रुपया है तो ए का वेतन कितना होगा? तो ए का वेतन कितना होगा? अब हम देखेंगे प्रश्न। जब इस प्रकार से होता है, बीच में बराबर चिन्ह होता है, तो हम नीचे से भाग कर देते हैं, ऊपर को ऐसे भाग कर सकते हैं, या ऐसे हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो हम इससे इसको काट देंगे। फिर 5 चौक के 20, फिर 3 दहाई में 30, फिर 2 दूना 4, 2 5 10, अर्थात 5a बराबर 2 बी के, या a बटे बी बराबर 2/5 के। तो a का मान हो गया 2 और b का मान हो गया 5। तो a का मान 2, b का मान 5। अब b का मान दिया है 2400 अर्थात 5 का मान दिया है 2400, तो 5 बराबर 2400 के। तो a को पूछा जा रहा है 2 बराबर 2400 गुणे 2/5। 5 से इसको काटेंगे हम, 5 चौक का 20, 4 बच गया, 5/40, 0 हो गया। अब 48 दूना 96 बराबर 960 रुपया। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 960 रुपया। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। ए की 5% आय बी की 15% की आय के बराबर है, तथा बी की 10% आय सी की 20% आय के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो ए बी तथा सी की कुल आय क्या होगी? अर्थात तीनों की आय को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों अर्थात ए बी सी तीनों का हम अनुपात बना लेंगे। अनुपात बन जाएगा तो प्रश्न को हल करने में आसानी हो जाएगी। तो ए का 5%, ए गुणे 5/100 बराबर बी के 15% के बराबर है, 15/100 के। तो फिर हम इसे काट देंगे, इसको 5 तियां 15, अर्थात ए बराबर 3 बी के। तो ए बटे बी बराबर 3/1 या 3:1। तो ए बी का अनुपात हो गया 3:1। इसी प्रकार से फिर हम देखेंगे बी की 10% आय, तो बी गुणे 10/100 बराबर सी की 20% आय के बराबर है, अर्थात 20/100। फिर इससे इसको हम काट देंगे, 1 0 यहाँ से कट गया। तो अब हम यहाँ देखेंगे b/c बराबर 2/1 या b/c बराबर 2:1। अब ए बी में अनुपात बन गया, बी सी में ए अनुपात बन गया। अब इसको हम हल करेंगे, a/b बराबर 3:1, b/c बराबर 2:1। याद रखिएगा, इसको इससे मिलना चाहिए। ठीक, कभी कभी क्या होता है, इसमें जब ये पलट जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको भी पलट देते हैं और अनुपात को भी पलट देते हैं, क्योंकि इससे इसकी तुलना हो जाना चाहिए कि यहाँ हो तो इसको यहाँ होना चाहिए। अब अगर हम सीधा ऐसे गुणा कर देंगे, अर्थात ऐसे गुणा कर देंगे तो ए का मान निकलेगा, ऐसे गुणा कर देंगे तो बी का मान निकलेगा, ऐसे गुणा कर देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो ए बराबर 3 गुणे 2, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 6 के। बी बराबर 2 गुणे 1 बराबर 2 के। सी बराबर ऐसे गुणा कर देंगे 1 गुणे 1 बराबर 1 के।
तो ए का मान आ गया 6, बी का मान आ गया 2, सी का मान आ गया 1। ये हमारा हो गया अनुपात 6:2:1, 6:2:1, 6:2:1 हो गया। तो 6:2:1 अब कहा जा रहा है कि हाँ सी की आय 2000 रुपये है। यहाँ देख रहे हैं सी का अनुपात आया है 1, अर्थात ए का मान 2000 है। तो तीनों की आय को पूछा गया है, तो तीनों के अनुपात का मान देखेंगे हम, इसको जोड़ देंगे 6, 2, 8, 1, 9। तीनों का योग कितना हो गया? 9 हो गया। अब 9 हो गया, फिर देख रहे हैं हम 1 बराबर 2000 के, तो 9 बराबर 2000 गुणे 9 बराबर 18000। ठीक, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 18000 हमारी आय आ जाएगी। कि तीनों की आय कितनी हो जाएगी? 18000 रुपये। अगला प्रश्न देखेंगे। अजय के वेतन का 30%, शैलेंद्र के वेतन का 3/5 भाग के 20% के बराबर है। बाद शैलेंद्र का वेतन 2000 हो तो, शैलेंद्र का वेतन कितना हो? 2000 हो तो। अब शैलेंद्र का वेतन 2000 बता रहा है, बाद इसका तात्पर्य हुआ कि शैलेंद्र का वेतन, शैलेंद्र कितना बता रहा है? 2000। अब 2000 का बता रहा है कि हाँ शैलेंद्र के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। इसका 3/5 गुणे 20/100। अब 2 जीरो यहाँ से कट गया, 5 चौके 20, तो 4 3 12 दूना 24, 240। अब 240 रुपये शैलेंद्र का आ गया। यह अजय की वेतन के 30% के बराबर है, अर्थात 30% बराबर 240 के, तो 100% बराबर 240 गुणे 100/30। 1 जीरो कट गया, 3 8 24 बराबर 800। तो कितना हमारा उत्तर आ जाएगा? 800 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 3 लोग हैं, तीनों की आय का तुलना किया गया है आपस में, ए बी सी। अब कह रहा है ए की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अर्थात अगर हम ए को 100 मान लें तो बी हो जाएगा 125, क्योंकि ये 25% अधिक है तो 125 हो गया। फिर प्रश्न में कहा गया है कि सी की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, अर्थात इससे ये 20% ज़्यादा है। तो इसके पहले आप लोगों को बताया गया है कि कम के लिए ज़्यादा का भाग, कम के लिए ज़्यादा का भाग और ज़्यादा के लिए कम का भाग। ठीक, याद रखना इस चीज़ को, कम के लिए ज़्यादा का भाग और ज़्यादा के लिए कम का भाग करते हैं तो हमारा उत्तर निकल जाता है। अब 20% अधिक है तो इसका मान 20% ज़्यादा होगा, अर्थात 125 गुणे 20 ज़्यादा है, अर्थात 100 में हम 20 प्लस कर देंगे, 120/100। अब देखेंगे हम, 0 कट गया, 5 25 सही है 125, 5 दूना 10, 2 छक्का 12। अब फिर हम इसको तुलना करके आपस में काट देंगे, 25 5 125, 25 चौका 100। तो यहाँ हो गया 4:5:6, इनमें अनुपात बन गया। अब प्रश्न में कहा जा रहा है सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? सी की आय ए की आय से कितना % ज़्यादा है? तो हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2/4 ये ज़्यादा है ना, तो हम इसका भाग कर देंगे। याद रखिएगा, ये ज़्यादा है, इसका भाग कर देंगे, अर्थात यदि इसको पूछेगा तो इसका भाग, इसको पूछेगा तो इसका भाग। तो सी कितना ज़्यादा है तो हम इसका भाग कर देंगे गुणे 100। 4 5 सही है 100, 25 दूना 50%। कितना ज़्यादा है? 50% ज़्यादा है।
अगला प्रश्न देखेंगे। ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है तो बी से कितना प्रतिशत कम है। तो अब इसमें ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी कहा जा रहा है ए बी से 20% अधिक है, याद रखिएगा ए बी से 20% ज़्यादा है, ए बी से 20% अधिक और हाँ जबकि सी से 20% कम, जबकि ए सी से 20% कम है। ठीक है, प्रश्न पर ध्यान देने की जरूरत है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, तो अगर ये 100 हो गया तो इसको हम कर देंगे 120। ठीक, जबकि ए सी से 20% कम है, ये कम है ना, याद रखिएगा यहाँ किसकी बात की जा रही है, कम की बात की है, एक कम है अर्थात ये ज़्यादा है। तो जब भी कम की बात आती है तो हम 100 में माइनस करते हैं। ठीक, 100 में माइनस करते हैं तो 20% कम है तो हमारे पास 100 हो जाएगा और 80 हो जाएगा। ठीक, 20 कम है तो 100 80 हो जाएगा। तो प्रश्न में कहा गया है कि यह 20% कम है अर्थात ये ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा के लिए कम का भाग, तो ए के 120 को हम यहाँ रखेंगे। अब गुणे तो ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, ये कम था ना अर्थात ये ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा बनाने के लिए हम कम का भाग कर देंगे। 100/80, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 2 5 10, 30 5 150, 150। तो एक आ गया 120, 120 20 100 और सी 150। अब कहा जा रहा है कि बी सी से कितना कम है, कौन कम है, ये कितना इससे कम है, तो हम देख रहे हैं ये 50 कम है, 150 माइनस 100 बराबर 50 कम है। अब परसेंट कमी बराबर 50 ही कमी है, तो 50 बटे इसको पूछा जा रहा है कितना कम है, तो हम इसका भाग कर देंगे 50/150 गुणे 100। अब 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 100/3, 100/3 हो जाएगा। तो 100/3 या 33.33% या 33 सही 1/3% हम कह सकते हैं, 33 सही 1/3% भी कह सकते हैं, या 33.33% हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 6 लीटर घोल में से जिसका 4% चीनी है 1 लीटर भाप बनकर उड़ जाता है, शेष घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो 6 लीटर घोल है, 6 लीटर घोल, कितना घोल है 6 लीटर, इसमें 4% चीनी है, 4% चीनी है। अब घोल चीनी और पानी है, याद रखिएगा कभी भी ठोस वाष्पीकृत नहीं होता है जबकि द्रव वाष्पीकृत हो जाता है। तो जब वाष्पीकृत की बात आएगी तो पानी वाष्पीकृत होगा, जबकि चीनी की मात्रा जो है, चीनी की मात्रा उतनी ही बनी रहेगी जितना कि पहले रहती है। तो ये जो 4% चीनी है ये पूरे 6 लीटर घोल में 4% चीनी है। अब हम 4% चीनी को निकाल लेंगे कि कितना चीनी है। तो हम क्या करेंगे, इस लीटर को पहले हम ग्राम में बना लेंगे। तो ग्राम में बना लेंगे तो 6000, इसको हम कर देंगे 6000। अब 6000 गुणे 4%, तो हम इसका 4% निकालेंगे, 4/100, तो हो गया हमारा 6 चौक 24 अर्थात 224 ग्राम। इसको हम 6000 मान लिए तो 240 ग्राम क्या आ गया हमारा, चीनी आ गया। अब जब चीनी इतना आ गया, अब कहा जा रहा है कि 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया अर्थात उसको हम 1 किलो मान लें या 1000 मान लें, क्योंकि पूरे को मान लिया गया 6000 ग्राम। तो 1 लीटर अर्थात 1000 ग्राम वाष्पीकृत हो गया। अब बच जाएगी मात्रा 5 लीटर या 5000 ग्राम हम उसको मान लेंगे। तो 5000 ग्राम बच जाएगा। तो चीनी का परसेंट बराबर, चीनी का प्रतिशत बराबर, तो चीनी जो पहले मात्रा थी 240 ग्राम, चीनी उतने रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब पूरी मात्रा बची है 5 लीटर या 5000 ग्राम, क्योंकि इसको 6000 ग्राम मान लिया गया, इसको 5000 मान लेंगे हम।
क्योंकि 1 लीटर अब कम हो चुका है, लेकिन चीनी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना था उतने रहेगा। अब हम यहाँ सब का गुणा कर देंगे, 1 2 1 2 1 1। अब 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4/8, 4 सही 4/5, तो 4 सही 4/5% हमारा उत्तर हो जाएगा कि चीनी की मात्रा हो गई है अब 4 सही 4/5%। अगला प्रश्न देखेंगे, 48 मिलीलीटर अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिससे 25% अल्कोहल का विलयन बन जाए। तो 48 मिलीलीटर अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए? 48 मिलीलीटर है। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल 25% हो जाए, अर्थात इसकी मात्रा कितना हो जाए? 25% हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 50-75%, क्योंकि कोई भी चीज़ कितना होता है अपने आप में 100% होता है। तो अल्कोहल 25 हो जाए, अर्थात पानी की मात्रा कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो हमको पता है कि 25% बराबर 48 के, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा उतनी रहेगी, क्यों परसेंट इसका घटता चला जाएगा। तो 25 बराबर 48 के, 75 बराबर, तो 48 गुणे 75/25, 25 तियाँ 75, 3 8 24, हासिल 2, 3 चौके 12, 2 14, 144 मिलीलीटर। अगर 144 मिलीलीटर हम पानी मिला देंगे तो अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाएगी? 25% हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो 300 ग्राम चीनी है, 300 ग्राम चीनी है। चीनी का घोल है, इसमें 40% चीनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले चीनी को अलग कर लेंगे। अब चीनी बराबर 300 गुणे 40% है, 40/100, तो 3 चौके 12, अर्थात 120 ग्राम। 120 ग्राम चीनी है। अब 120 ग्राम चीनी है, 120 बटे कुल मात्रा कितना है? कुल 300 है। तो 300 माइनस 120 जब हम घटाएंगे तो 0, 10 से 2 गया 8, 2 से 1 गया, अर्थात 180 ग्राम। 180 ग्राम क्या हमारे पास? हाँ, पानी है। अब कह रहा है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए। तो अब 120 चीनी है और 180 पानी है, तो चीनी कितना मिलाए, अर्थात इसको हम x मान लेंगे। चीनी कितना मिलाए, इसको x मान लेंगे, बराबर ये 50% हो जाए। जब ये 50% हो जाएगा तो ये भी 50% हो जाएगा, अर्थात दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी? बराबर। अर्थात कोई चीज़ कितना होता है अपने आप में? 100% होता है। तो 50 होगा तो 50 हो जाएगा। अब 1/1 कितना बच जाएगा? 1/1। इसका गुणा हम इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। इसका गुणा करेंगे 1 का तो हो जाएगा 120 प्लस x बराबर 180, 180। अब x बराबर 180, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120, बराबर बच जाएगा 60। तो x का मान आ जाएगा 60, अर्थात अगर 60 ग्राम हम चीनी मिला देंगे तो चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी। अब 2 प्रश्न आपको देंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है 10 लीटर चीनी और पानी का घोल में 40% चीनी है, 2 लीटर पानी
10 लीटर चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है, 2 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, अब चीनी का प्रतिशत क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम तथा सी के वेतन से 20% अधिक है तो ए का वेतन बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, प्रतिशत कम या ज़्यादा है। ठीक, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तथा सी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन सी के वेतन से कितना % कम या ज़्यादा है। अंत में मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि यदि आप लोगों को सफल होना है तो ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो कंपटीशन में लगा हुआ है और चाहे जितना कमज़ोर क्यों ना हो, अगर वो अच्छे मन से तैयारी में लग जाता है तो किसी न किसी दिन उसको सफलता मिलना तय है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले सफल नहीं होता, पहले वह असफल होता है, फिर उसके बाद वह सफल होता है। तो आप सबसे पहले अपने समय का ख्याल रखें और समय का ख्याल रखते हुए जो भी चीज़ पढ़ें, आप मैथ पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें या जीएस पढ़ें, उसको इतने अच्छे से पढ़ें, यह ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो विश्वास मानिए, आप थोड़ा सा ही पढ़ेंगे वो आपका तैयार हो जाएगा, फिर आपका जो सिलेबस है उसमें उतने की कमी हो जाएगी, फिर जो बचा है आपको वही पढ़ना है। इसलिए आप विशेष रूप से अपने समय का ख्याल रखिए, क्योंकि जो भी विद्यार्थी अपने समय का ख्याल रखा वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा और अच्छे से पढ़ाई किया। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।